मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। आज मैं जो कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, इसे सुनते ही आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से युक्ति के द्वारा हार को जीत में बदला जा सकता है। युद्ध में शक्ति की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही शस्त्र आदि सामग्री की। शक्ति और शस्त्र दोनों मिलकर युद्ध में जितना काम करते हैं, उतना ही काम सेनापति की अकेली सूझबूझ करती है। युद्ध नीति के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब शत्रु की सैनिक शक्ति बहुत अधिक होने पर भी कुशल सेनापतियों ने अपनी युक्ति के बल पर उसे भारी मात दे दी। फ्रांस के महान विजेता नेपोलियन का नाम कौन नहीं जानता। एक बार वह फ्रांस से चलकर रास्ते में विजय पर विजय प्राप्त करता हुआ यूरोप में बहुत दूर तक बढ़ता चला गया। उसकी युद्ध सामग्री खर्च होती गई, सिपाही कम होते गए और स्वदेश दूर से दूर पड़ता चला गया। नेपोलियन इस सारी स्थिति को समझता था और वह शीघ्र से शीघ्र फ्रांस के अपने हेडक्वार्टर में लौट आना चाहता था। किंतु अब हालात यह थी कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूं, पर अब कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता। नेपोलियन युद्धों में ऐसा उलझा कि उसे लौटने की फुर्सत ही नहीं मिली। होते होते उसके साधन बहुत कम हो गए और अंत में एक बार नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि उधर से शत्रु धड़ाधड़ गोलीबारी पर तुला हुआ था। इधर ठीक इसी समय नेपोलियन के पास गोला बारूद लगभग समाप्त हो गया। केवल कुछ गिने चुने गोले ही शेष रह गए। यह देखकर सैनिक घबराए। तोपखाने के अध्यक्ष ने व्याकुल होकर नेपोलियन को सूचित करते हुए कहा, श्रीमान, गोला बारूद खत्म हो गया है, अब क्या किया जाए? नेपोलियन ने तनिक भी विचलित हुए बिना पूछा, क्या बिल्कुल खत्म हो गया है? अध्यक्ष, केवल कुछ गोले शेष बचे हैं, पर वे गोलीबारी का जवाब देने के लिए काफी नहीं है। उन्हें संभाल कर रखो और बताओ कि यहाँ से समुद्र तट कितनी दूर है। नेपोलियन ने क्षण भर सोच कर कहा, समुद्र तट यहाँ से अधिक दूर नहीं, हम करीब 15 मिनट में ही वहां पहुंच सकते हैं। तोपखाने के अध्यक्ष ने हिसाब लगाकर बताया। तो सेना को आदेश दे दो कि समुद्र तट पर शीघ्र पहुंचे, नेपोलियन ने हुक्म दिया। तोपखाने के अध्यक्ष की समझ में कुछ न आया, अतः बात स्पष्ट करने के उद्देश्य से उसने फिर निवेदन किया, किंतु बंदरगाह वहां से काफी दूर है, क्या अपना कोई जहाज जंगी सामान लेकर वहां पहुंच गया है? सवाल जवाब में समय नष्ट मत करो, हुक्म का पालन करो। नेपोलियन ने उसे दो टूक जवाब दिया। अब सोचने को गुंजाइश न थी। अध्यक्ष ने तुरंत आदेश का पालन किया और सेना को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। इस बीच नेपोलियन एक क्षण के लिए भी खाली ना रहा। उसने दूरबीन से देखकर शत्रु की सेना और स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा लिया। अपने पास बचे गोला बारूद का भी निरीक्षण कर लिया। फिर उसने सिपाहियों को लंबे चौड़े रेतीले मैदान में ले जाकर उन्हें सारे मैदान में बिखर जाने को कहा। अब उसने तोपखाने को आदेश दिया, शेष बचे गोलों में से 1/4 गोलों से दुश्मन के तोपखाने पर गोलाबारी करो। नेपोलियन की ओर से थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पुनः इस गोलाबारी का मतलब दुश्मन ने यह लगाया कि फ्रांसीसी सेना के पास नई कुमुक पहुंच गई है और वह हमें घेरना चाहती है। यह सोचकर दुश्मन ने अंधाधुंध गोले बरसाने आरंभ कर दिए। जो कुछ नेपोलियन चाहता था वही हुआ। दुश्मन के गोले धड़ाधड़ मैदान में आकर गिरने लगे और बिना फटे ही नरम रेत में धंसने लगे। उधर नेपोलियन ने अपने सिपाहियों को पहले ही समझा रखा था कि वे बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ें, गोलों की देखभाल करें और ठंडे व सुरक्षित गोलों को बटोर कर इकट्ठा करते जाएं। जैसे गांव के बच्चे अंधर में गिरे हुए मुफ्त के आम लूटते हैं, वैसे ही फ्रांसीसी सैनिकों ने रेत में बिखरे हुए बिना फटे गोले लूटे। थोड़ी देर बाद जो ही दुश्मन की गोलाबारी बंद हुई, नेपोलियन ने पुनः अपने तोपचियों को पहली बार की तरह सीमित गोलाबारी करने का आदेश दे दिया। गोलाबारी का जवाब दुश्मन ने भी गोलाबारी से दिया। फिर उधर से अनगिनत गोले रेत में गिरे, उनमें से 10-20 ही फट पाए, शेष फिर बिना फटे ही धंस गए। फ्रांसीसी सिपाहियों ने उन्हें भी बटोर कर सुरक्षित रख लिया। इस प्रकार एक नहीं 4 बार हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि फ्रांसीसी सेना के पास तो गोला बारूद का ढेर इकट्ठा हो गया और दुश्मन के पास सारा मसाला खत्म हो गया। अब नेपोलियन ने तुम्हारे ही सिर पर तुम्हारे ही जूते वाली नीति अपनाई। अब तक वह सुरक्षात्मक लड़ाई लड़ रहा था। अब जब उसने देखा कि गोला बारूद में
उसकी स्थिति मजबूत हो गई है तो उसने सेना को आगे बढ़कर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। परिणाम स्पष्ट था, शत्रु को अपना बहुत सा जंगी सामान छोड़कर भागना पड़ा और नेपोलियन की विजय हुई। इस प्रकार नेपोलियन की सूझबूझ ने हार को जीत में बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझसे जुड़े रहने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए और मेरी हर नई कहानी को उतने ही प्यार से स्वीकार करने के लिए और सुनने के लिए। धन्यवाद।